तो ये दावा है 3 दिन का। ये एक टैबलेट डिपेंडेंट अगर कोई पेशेंट है तो अच्छा। गारंटेड 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल। अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना शुगर का एक मेन अपना मुख्य कारण। कितने दिन दवाई खाने के बाद आराम लगता है? अपना से टैबलेट डिपेंडेंट तो 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कहीं ना कहीं। शुगर में तो आराम है ही है, किडनी में, लीवर में, अपच में, कब्ज में, पेनक्रियाज में, बीटा सेल में, सभी जगह बेनिफिट। सर हजारों की संख्या मरीज ठीक हो चुके। अपना कैथल देखने वाले सारे दर्शकों ने कृष्ण चंदाना की राम राम। आज कैथल में किसी जगह पहुंचे हैं जड़ा बड़े बड़े दावे करे गए हैं नुका भाई 3 दिन के अंदर शुगर ने बिल्कुल जड़ता खत्म कर देंगे। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैद्य हैं, वे न्यू कह रहे हैं भाई एक अगर शुगर एक बार होगी तो जिंदगी में तो शुगर जावेगी नहीं। लेकिन कैथल में किसी दावा है कि 3 दिन के अंदर शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो आज मिलेंगे उन वैद्य से कि कैसे और क्या में दवाई दें कि 3 दिन में शुगर जड़ता खत्म करता है। या सच्चाई है या झूठ है, आपको मिलवाते हैं वैद्य जी से। वैद्य जी से राम राम। वैद्य जी, राम राम जी। अच्छा वैद्य जी, यार आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर ला रखे हैं, पूरा प्रचार कर रखा है कि 3 दिन में नुका शुगर बिल्कुल खत्म कर दिया। ये देखिए, कितना सच्चाई है जिस चीज में? शुगर 3 दिन में बिल्कुल खत्म नहीं होती। अच्छा जी। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ना कोई लेवल होता है। अच्छा जी। स्वस्थ आदमी का कोई लेवल होता है, एक डायबिटिक पेशेंट का कोई लेवल होता है। ठीक है जी। तो हमारा जो ये दावा है 3 दिन का, ये एक टैबलेट डिपेंडेंट अगर कोई पेशेंट है तो अच्छा। गारंटेड 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। चलो ये तो करेंगे अपन बाद में बात। पहला तो न्यू बताओ हमारे दर्शकों ने भाई शुगर होने का मेन कारण क्या है? देखिए, शुगर का सबसे मेन कारण है खान पान, आहार विहार का बिगड़ना। मतलब समझाओ जी थोड़ा खोल कर। जैसे अब आज के टाइम पे एक मरीजों को जो दवाइयां देते हैं, किसी भी प्रकार से हम किसी कारण बीमार हो जाते हैं, लंबे समय के लिए एडमिट हो जाते हैं, तो अंग्रेजी दवाइयों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना शुगर का एक मेन मुख्य कारण है। अरे जिस तरह जी अब जमदे बच्चा का भी शुगर हो जाए। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि जो बच्चे, एक तो होता है जेनेटिक बीमारी जो माता पिता से बच्चे को लग जाती है, वो सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही होती है। उसके बाद जो भी डायबिटीज जो होती है पेशेंट को, तो वो होती है खान पान, आहार विहार की वजह से। देखो, हमारा आज के टाइम पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का पूरा बोलबाला है। किसी भी फसल में, किसी भी फूड में, सभी में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होती है। मेन ये भी मुख्य कारण। खान पान, आहार विहार का, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा प्रयोग करना और अंग्रेजी दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करना। जी अब जो आप शुगर की दवाई दो, आप देसी दो या अंग्रेजी दो? अपने पास सर देसी जड़ी बूटियों का मिश्रण है। किस तरह की जड़ी बूटी जी? हमारे पास जैसे ये नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, बरेडा, बेलगिरी, कलौंजी का एक मिश्रण है। गिलोय, सतव, सतरंगी, गुड़मारवी, जैसार, सर्वगंधा का एक मिश्रण है। ये 2 प्रकार का जो हमने मिश्रण तैयार किया है। ये टाइप 1, टाइप 2 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होता है जिसको टिक्के लगाने होते हैं, एक टैबलेट डिपेंडेंट होता है। मतलब वो मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करा है। बिल्कुल। अच्छा जी, अपना मतलब कितने दिन दवाई खाने के बाद आराम लगता है? अपना से टैबलेट डिपेंडेंट तो 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। और हमारा जो टोटल कोर्स है वो 6 मंथ का होता है। लेकिन वो सभी के लिए जरूरी नहीं है। कोई 60 दिन, कोई 90 दिन, कोई 120 दिन में भी इसको रिवर्स कर जाते हैं। तो लेवल के हिसाब से? हाँ, लेवल और शरीर के हिसाब से। अब हमारी शरीर पे एक एज इफेक्ट भी होता है। कितनी पुरानी शुगर है, कितना हाई लेवल है, इंसुलिन लेता है या टैबलेट लेता है, अलग अलग शरीर की अलग बात है। तो ये सभी एक टाइम पे तो देखो ठीक नहीं होंगे। कोई 60 दिन में, कोई 90 दिन में, कोई 120 दिन में, कोई 150 दिन में, ऐसे इसको रिवर्स कर जाते हैं। शुगर को खत्म नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं, जो एक स्वस्थ आदमी का लेवल होता है। शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c एक ऐसा लेवल है जो पिछले 90 दिन से आज तक हर समय परमानेंट दिन रात आपका कितना शुगर लेवल है वो दिखाता है। 5.9 जो रिपोर्ट आती है वो नॉन डायबिटिक है, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हो। अगर 5.9 से ऊपर लेवल आता है, 6, 7, 8 कितना भी लेवल आएगा, तो उस लेवल को रिवर्स करने के लिए हमारा दवाइयों का कोर्स करना होता है। हमारी दवाई 6 महीने से पहले पहले रिवर्स कर जाती है। किसी भी पेशेंट का कितना भी पुराना शुगर है, 6 महीने से पहले पहले रिवर्स कर जाते हैं। HbA1c उनका नॉन डायबिटिक आ जाता है, वहां तक की हम जिम्मेवारी लेते हैं। अच्छा, ब्रांच कैथल में है या कहीं और भी है? हमारी ब्रांच सर कैथल और कुरुक्षेत्र में। कैथल में श्री गोपाल गौशाला, नीम साहब गुरुद्वारा के सामने, मानस रोड कैथल। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के मेन गेट के सामने आयुर्वेद सेवा केंद्र के नाम से बिरला मंदिर वाली गली। जिस तरह जी हमारे दर्शक आपकी वीडियो देखने लग रहे हैं जी, पूरे देश से देख रहे हैं। हाँ, अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता जी, हाँ, जो दवाई की जरूरत है, तो कैसे पॉसिबल होगा? जो पेशेंट यहाँ आने में असमर्थ है,
हमारे स्क्रीन पे नंबर हैं, इन्हीं नंबरों पे वो कॉल करें, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर हमारे पास व्हाट्सअप करें। तो 500 रुपये तो देखो हम बुकिंग चार्ज मंगवाते हैं, बाहर से जो भी ऑनलाइन दवाई मंगवाता है 500 रुपये बुकिंग चार्ज उनको भेजना होता है, बाकी पेमेंट उनको कोरियर वाले को देनी होती है। और 3 से 4 दिन में ऑल इंडिया कहीं भी हमारा कोरियर चला जाता है एड्रेस पे, कहीं का भी एड्रेस। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, जो यहाँ आने में असमर्थ है वो ऑनलाइन मंगवाए, और जो यहाँ आ सकते हैं आपका कोई जानकार रिश्तेदार कोई कैथल में है, आसपास है, तो वो भी आके दवा ले जा सकते हैं। अच्छा वैद्य जी, आपने जैसे अभी बोला कि 500 रुपये आप पहले बुकिंग लेते हो जी। ठीक है, अब मतलब लोग विश्वास कैसे करेंगे भाई हमारे 500 रुपये कहीं वेस्ट नहीं चले जाए, और फिर आयुर्वेदिक दवाइयों का भी तो नुकसान होगा जी कुछ? किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा साधन है जो रोग की जड़ पे काम करता है। एलोपैथिक दवाइयाँ कहीं ना कहीं एक जगह आराम करती है तो 10 रोगों को और बढ़ावा देती है। ये जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती है, ये फूड वाली चीज़ें, नीम करेला जामुन वगैरह जो भी है, ये खाने वाली चीज़ें हैं। मतलब आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं है? किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं शुगर में तो आराम है ही है, किडनी में, लीवर में, अपच में, कब्ज में, पेनक्रियाज में, बीटा सेल में, सभी जगह बेनिफिट है अब तक कितने मरीज ठीक हो चुके हैं? सर हजारों की संख्या मरीज ठीक हो चुके हैं। इंडिया में मरीज अपने पास हजारों की संख्या में नॉन डायबिटिक हो चुके हैं। HbA1c की कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई पंसारी, कोई वैद्य गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको HbA1c में नॉन डायबिटिक कर दूंगा, क्योंकि वो सबसे लंबा टेस्ट है। वैसे आजकल का अगर लेवल देखना है तो खान पान, आहार व्यवहार को कंट्रोल करके भी 1-2 दिन के लिए शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें तो आजकल का ही आएगा। लेकिन HbA1c तो पिछले 90 दिन का लेवल उठाता है सर। पिछले 90 दिन से आज तक हर समय कितना शुगर लेवल है, तो हम गारंटी देते हैं हमारा कोर्स करने के बाद आपका HbA1c बोलेगा, लैब आपकी, ब्लड आपका, डॉक्टर आपका, कहीं भी किसी भी लैब में आप टेस्ट करवाओगे तो आप नॉन डायबिटिक जब आपका HbA1c बता रहा है तो वहाँ पे हमारी गारंटी होती है वहाँ। अच्छा वैद्य जी, जैसे अभी आपने बोला कि किसी को भी दवाई मंगवानी है तो उसके लिए जैसे आपका नंबर स्क्रीन पे दे दिया, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा अगर किसी को मंगवानी है? सबसे पहले उस पर कॉल करें, हमारा स्टाफ उसको बताएगा दवाई के बारे में, उससे पूछेगा कितने समय से शुगर है, कितना पुराना शुगर है, कितना आपका लेवल है, कितना आपका HbA1c है। उन सभी बातों की जानकारी के बाद उनको एक ही बात बोलेंगे, आप 500 रुपये पहले भेजो, बाकी पेमेंट आपने कोरियर वाले को देनी है जो आपके पास कोरियर लेके आएगा। जैसे रिजल्ट कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है? सर टैबलेट डिपेंडेंट को 3 से 4 दिन में आ जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए बात है कि 50 से 60 दिन में इंसुलिन कितनी भी यूनिट लेता है मैं पेशेंट की बंद करवा देता हूँ गारंटी के साथ। तो आपने देखा है कि वीडियो के अंदर जैसे हमारे साथ वैद्य जी ने बताया कि 3 दिन के अंदर शुगर का इलाज कर दिया जाता है। अगर आपको किसी को भी पूरे देश में कहीं से भी दवाई मंगवानी है तो स्क्रीन पर वैद्य जी का नंबर दे दिया गया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी दवाई मंगवा सकते हैं।